समर्थन किसान रैली, किसानों के समर्थन में मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिलों को लागू करने की मांग को लेकर साथी लोग वाहन पर हो जाए और एम्बुलेंस को देखे तो तुरंत पैदल नहीं चलेगा। सभी साथी लोग वाहन पर हो जाए, पैदल कोई नहीं चलेगा। हम लंबा रूट करें और सभी लोग उस समय भी 2-2 लाख कर्जा माफ किया नहीं किया। तो कांग्रेस हमेशा किसानों पक्ष में फैसला करने का काम करती आई है। और भारतीय जनता पार्टी और ये मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज 15 साल तक रहा और 1 रुपया माफ नहीं किया। किसानों के पूरे धंधों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाया, वो शिवराज है। और आज कह रहा है कि इस तरह से न काम नहीं चलेगा। आप इस बात को देखें, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ रही है और हर तरह से यहाँ पर किसानों बनो के
क्यों खराब है, हम इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी जब मैं तो ये कहता हूँ कि जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर वो कहां से चल रहा है मालूम है आपको? कौन सा विक्रांत भूरिया जी का राजेंद्र बरावा जाओ, राजेंद्र बरावा जी विक्रांत भूरिया जी का स्वागत करेंगे। आगे जान दो, फोटोग्राफर ये विक्रांत जय जवान। आज रतलाम जिले से गांव-गांव, गली मोहल्ले से हमारे चाहे हमें बहुत ताकत मिली है। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के अधिकारी किसानों का लूट मचा रखी है। एमपीपी में जाओ तो लूट मची हुई है, राजस्व विभाग में जाओ तो लूट मची हुई है। कोई भाई बाप नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को घर पर खावतियों खाता खाता नकल मिलती थी, लेकिन आज हमें एसडीएम और तहसीलदार का चक्कर काटना पड़ रहा है। साथियों, हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे। आज हमारे बीच शक्तिमान मंच पर खड़े हमारे नेतागण हैं। आप रतलाम जिले की धरा पर पधारे। मैं पूरी रतलाम कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से, सभी प्रकोष्ठ की ओर से, हम यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, सभी कांग्रेस की ओर इस बात का दुर्भाव पूरे हमारे शहरी क्षेत्रों मध्यम वर्गों पे भी जाना जाएगा। सम्मानीय मंच, आपके माध्यम से और आज इस रैली के माध्यम से रतलाम शहर के हमारे सब कार्यकर्ता किसान भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तैयार हैं। जो लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी उसके लिए रतलाम शहर का कार्यकर्ता आपके साथ पूरी ताकत से, आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए। पूरी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। रतलाम के व्यापारी, रतलाम के छात्र, रतलाम की महिलाएं पूरी तरह से आपके साथ में रहेगी। जय हिंद, जय भारत। क्या करना है? माननीय सज्जन वर्मा जी, हम सबके नेता परम सम्मानीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे बड़े भाई पूर्व जबरदस्त है जब हजारों की तादाद में ट्रैक्टर की रैली किसानों के समर्थन में आज रतलाम में निकली है। और ये हम सबको बताना चाहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ किसानों का कानून है, हम किसानों के कानून में क्यों आगे बढ़ते रहे, मैं उन सबको बताना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुनना, ये जो 3 काले कानून है ये सिर्फ किसानों पर असर नहीं करने वाले हैं। इससे धीरे धीरे कर सारी मंडियां बंद कर ने जो इस देश पे कब्जा किया था और उसी तरह ये कंपनियां हमारे इन किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए आएगी। ये मोदी सरकार की नीति है। तो किसानों, ये जागने का समय है। और मैं रतलाम के नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर की बॉर्डर पे बैठे हुए देश के वो किसान अन्नदाता जो मोदी जी ने 3 काले कानून लागू किए थे, उसके विरोध में आज ये आम सभा और ये रैली का आयोजन आदरणीय साथियों किया। इस रैली के माध्यम से हम हमारे किसान भाई जो कड़कती ठंड में इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हम इस रैली के माध्यम से उन तक ये संदेश भेजना चाहते हैं कि देश का एक एक किसान, एक एक अन्नदाता आपके इस संघर्ष में और आपके इस आंदोलन में आपके साथ में है। हम इस रैली के माध्यम से उन दिल्ली में बैठे ताकतों की
ये जो तीनों कृषि कानून लागू किए गए, ये जो काले कानून लागू किए गए, ये सिर्फ 2 व्यक्तियों को खुश करने के लिए, मोदी जी के 2 उद्योगपति दोस्तों को, जिनके एहसान तले किसान बंधुओं। और आज सबसे ज्यादा आभार मैं यदि किसी का व्यक्त करूंगा, हमारी छोटी बहनों का आभार की सांसें दिलाई, जिनके नेताओं ने हम मंच पे नारा लगा रहे थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया उस संस्था का, उस कांग्रेस पार्टी का सदस्य। लेकिन इस मंच पे आज मैं शर्मसार भी हूं। शर्मसार इसलिए हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक गुलाम आदमी है। किसका गुलाम? अडानी और अंबानी का गुलाम। अरे विद्वान नरेंद्र मोदी, तुझे कृषि कानून बनाना था तो तूने अपने प्रधानमंत्री आवास में अडानी और अंबानी को बिठा के उनसे शब्द पूछे कि हुजूर क्या लिखो इस काले कानून में। अरे मेरे देश के 2 किसानों को बुला लेता, 2 किसानों को बुला लेता। नरेंद्र मोदी, मेरा देश का किसान तुझसे बहुत ज्यादा विद्वान है, समझदार है, जिसे हमें। उसके पहले एक महिला हरसिमरत कौर पंजाब वाली कृषि मंत्री थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी ये 3 काले कानून लाया, उस महिला ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अरे असली मर्द तो महिला है। नरेंद्र तोमर, हमारे प्रदेश को क्यों लजवा रहे हो? क्यों हमारा सर शर्म से झुका रहे हो? मैं उदाहरण दे रहा था कि किसान की क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति यदि कम हो गई तो तुम्हारी दुकान पे कौवा भी खरीदने नहीं जाएगा। इसलिए आ जाओ किसान के आंदोलन में, आप भी हम लोगों के साथ में खड़े हो जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम सब एक है, हम सब एक है। पूरे देश के किसान एक हो गए हैं। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये रंगा पीला दोनों की छुट्टी कर देंगे आने वाले समय में। आदरणीय मंच, हमारे सभी किसान अन्नदाता भाइयों, माताओं बहनों और हमारे प्रेस के सम्माननीय सभी टीवी चैनल और सभी और उपस्थित साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही आपके सामने, बहुत सारी सही बातें आपके सामने रखी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती नहीं करती है वो आपने देख लिया। जब जब कांग्रेस सरकार रही तब किसानों के पक्ष में फैसला होता है। इंदिरा जी थी, उस समय भी उन्होंने कर्जा की माफ करके किसानों को भार मुक्त किया था। हमारे लिए तो जब बाजार का भाव कम होता था तो मंडी में भाव ऊपर रखते थे और किसानों को पैसा अच्छा मिलता था, पर मंडियां खत्म कर दी, समर्थन मूल्य खत्म कर रहा तो किसानों की क्या हालत हो जाएगी। किसानों को भिखारी बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने ये 3 कानून लागू करके आज पूरा प्रदेश परेशान है। आज पूरे देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। 50-60 दिन हो गए, पौने 2 महीने हो गए, पर नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहा। कई धरने में किसान मर गए बेचारे। कई लोगों ने ये काला कानून 3 बनाया था, हमारे किसानों का एक आदमी को नहीं बुलाया। अगर हर राज्य के 5-5 किसान बुला लेता तो तुमको अक्ल दे देते। वो कहते भाई कानून ऐसा बनाओ, पर ये काला कानून बना के आज किसान को बर्बादी की ओर भेज दिया। किसान ने कह दिया आखिरी दम तक, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये किसानों ने ऐलान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे ये कानून अच्छा है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा समर्थकों को कमेटी में रख दिए थे, कमेटी में
और दूसरा एक आदमी जो किसान का था, उसने कहा, उसको भी रखा था, उसने उसी ने इस्तीफा दे दिया। मैं उन बेईमानों के साथ मैं कमेटी में, ये तो कानून बनाने वाले और उनको कमेटी में वापस रखना, उसने इस्तीफा दे दिया। किसान ने इस्तीफा दे दिया कि काला कानून बनाने वाले मोदी ने 4 रख दिया, 500 मुझे रख दिया। ये क्या हमारी बात मानेगा? अन्न करने पकाते उगाते तब पूरे देश के लोग पेट भर रहे हैं और उन्हीं के साथ धोखा करा, उन्हीं के साथ पूरे चीटिंग करा। ये चाहे नरेंद्र मोदी और शिवराज समर्थन कर रहा उसका, मोदी का। ये कानून अच्छा है, कानून अच्छा है। अब उनको आने वाले समय में सबक सिखाना है। अब 2 साल बचा है। मोदी और शिवराज कब तक तुम अपने काला कानून को धक्काओगे? हम कानून शब्द लागू होने नहीं देंगे और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि किसान क्या होता है और उसमें कितना दम है। वो दम हम बता देंगे तुमको, बता दें। बोला हाथ खड़े करके। कलेक्टर रतलाम मध्य प्रदेश तीनों कृषि अध्यादेश निरस्त करें। क्रम चलते हम रतलाम जिले के लाखों किसानों की ओर से आज 19 जनवरी 2021 को हजारों किसानों तथा हजारों ट्रैक्टरों के विशाल में रैली के साथ यह ज्ञापन आप महामहिम को प्रेषित करते हैं। तीनों कृषि अध्यादेश अविलंब निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करें। एसडीएम साहब, आपको एक ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है, आप भिजवाएंगे? ये सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज जो यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय को भिजवा देंगे तत्काल। रामचंद्र जी धाकर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, आप आभार प्रदर्शन करने की। दूसरा सवाल, बीजेपी के कुछ विधायक असंतुष्ट है मंत्रिमंडल में नहीं लिए जाने से, क्या वो कांग्रेस के संपर्क में है? देखिए, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, इसमें कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, कोई असत्य नहीं है। आप बार बार देख रहे हो अजय बिश्नोई के शब्द निकल के रहे हैं। ये संपूर्ण विंध्य और बुंदेलखंड की आवाज़ है, बोलने में सक्षम है अजय बिश्नोई। उन्होंने कह दिया कि मेरे अकेले की नहीं, पूरे विंध्य और बुंदेलखंड की, जिसकी वजह से बीजेपी की इज्जत बची थी। 2018 के चुनाव ज़्यादा लोग वहाँ से बीजेपी के जीते थे, तो उनका कहना है कि एक अदद राज्य मंत्री विंध्य और बुंदेलखंड से है, हम ये भेदभाव सहन नहीं करेंगे। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव हो जाता और मंत्रिमंडल का विस्तार यदि शिवराज में दम है करके दिखा के 30 से 35 विधायक भागेंगे। अच्छा, ये बताएं, तो क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता पलटी थी, वो अब कांग्रेस बीजेपी की सत्ता पलट देगी? देखिए, हमने कहा खरीद फरोख्त हम नहीं करेंगे। बीजेपी ने खरीद फरोख्त करी है, इस प्रदेश का बच्चा जानता है। किसी को 35 करोड़ में, किसी को 50 करोड़ में खरीदा है। मन से आएंगे बीजेपी के विधायक, दरवाजा खुला है, शुद्ध मन से आइए, पवित्र मन से आइए, आपका सम्मान है। कांग्रेस के जो विधायक छोड़ के गए थे उनके भी आने की चर्चा है, तो उन्हें वापस लिया जाएगा क्या? ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए कोई जगह कांग्रेस में नहीं है। दुष्ट आत्माएं जितनी दूर हो, पवित्र कांग्रेस तो बची है। सर, अभी इंदौर में जो है कलेक्टर